हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय हिंदी सप्ताह 7 पार्ट 2 रविन्द्रनाथ टैगोर। दिवस 1 है चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। नीम से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, फोड़े फुंसियों को ठीक करने के लिए नीम के कैसे उपयोगी है, किन्हीं 5 औषधीय वृक्षों के नाम, निम्बोरी किसे कहते हैं, ये बताएंगे आप। इसके बाद यहाँ पर इसको पढ़ना है हमें। 7 मई सन 1861 को बंगाल के कलकत्ता नगर में जन्म लेने वाले रविंद्र के पिता का नाम ठाकुर देवेंद्र था। सभी उनको रवि कहकर बुलाते थे। वे धार्मिक एवं प्रकृति प्रेमी थे। 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली कविता लिखी। संगीत, चित्रकला, नाटक आदि में उन्हें रुचि थी। सुरीला गाना गाने के कारण उन्हें कोकिलकंडी कहा जाता था। रविन्द्रनाथ जी की रचनाएं एवं पुस्तकें भी प्रकाशित हुई। अपने पिताजी के द्वारा बनाए गए शांति निकेतन नामक स्थान पर उन्होंने 1901 में विद्यालय खोला। उन्हें उच्च शिक्षा इंग्लैंड में प्राप्त की। वे रविन्द्रनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। सन 1912 में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, जिसे पाने के लिए वे पहले एशियाई हुए। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर उन्होंने इंग्लैंड सरकार द्वारा दी गई सर की उपाधि लौटा दी। उनके संगीत को रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता था। उनके द्वारा रचित गीत जनगण मन राष्ट्रगान बना और 7 अगस्त 1941 को गुरुदेव का निधन हो गया। अब यहाँ पर देखना है, अंश तक आपको यहाँ से लिखना है, तो ऊपर जो लिखा हुआ है उसको यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न पहला है, बचपन में रविन्द्रनाथ को किस नाम से पुकारा जाता था? तो रवि के नाम से। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द में पन जोड़कर नए शब्द बनाओ। तो लड़कपन, बालपन, अपनापन और परायापन। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रमुख रुचियां क्या क्या थी? संगीत, चित्रकला और नाटक। आगे बढ़ते हैं। वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। रविंद्र को सभी कोकिलकंडी कहते थे। वे धार्मिक एवं प्रकृति प्रेमी थे। सेम आपको यहाँ पर भी वैसा ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2, शब्दों का वाक्य में प्रयोग। तो जन्म है, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता नगर में हुआ था। कविता, रवि ने 7 वर्ष की उम्र में पहली कविता लिखी। रवि को संगीत में रुचि थी। अब यहाँ पर पढ़ना है फिर से। मौखिक प्रश्न, जीजाबाई ने शिवाई देवी से क्या प्रार्थना की थी? जीजाबाई ने अपने पुत्र का नाम शिवा क्यों रखा? शिवाई देवी के प्रति श्रद्धा के कारण जीजाबाई ने उसका नाम शिवा रखा। अब स्वतंत्र लेखन है, किसी भी महापुरुष के बारे में 2 वाक्य। तो महात्मा गांधी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन भी किए। इसके बाद देखिए पढ़ना है। एक बार कोई गीदड़ नील के बर्तन में गिर गया, जिससे वह नीले रंग का हो गया। उसने पानी पर अपनी परछाई देखी तो वह नीले रंग का देखकर मन में सोचने लगा, अब तो मैं उत्तम रंग वाला हो गया। इसकी सहायता से मैं क्यों ना जंगल के दूसरे जानवरों को मूठ बनाकर अपना उल्लू सीधा करूं। उसने कई जानवरों को बुलाकर कहा, रात को वन देवी ने मुझे नीला रंग देकर अपने हाथों से जंगल का राजा बनाया। आज से सभी मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। सभी जानवर उसका विशेष रंग देखकर उसकी आज्ञा का पालन करने लगे। एक दिन संध्या के समय सब गीदड़ एक स्वर में चिल्ला रहे थे, जिससे नीला गीदड़ भी हुआ करने लगा। उसकी आवाज सुनकर दूसरे जानवर समझ गए कि वह एक मामूली गीदड़ है। प्रश्न नंबर 1, गीदड़ का नीला रंग होने का क्या कारण था? वह नील के बर्तन में गिर गया था। आगे दिवस 2, मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न, किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम बताएं। आम के फल से बनने वाली खाद्य सामग्री के बारे में बताएं। आम के फल को और किस नाम से जाना जाता है? इसके बाद आपको ये अनुबंध लिखना है, अनुलेख लिखना है। कहाँ से? वे रविंद्र के नाम से गुरुदेव का निधन हो गया। आपको पाठ से देखकर ये सारी लाइंस लिखनी है। आगे बढ़ते हैं। पठन अंश को पढ़ने के बाद गुरुदेव का गान, जड़गन मन। गुरुदेव का विद्यालय कौन सा था? तो शांति निकेतन। गुरुदेव का संगीत, रविंद्र संगीत। और गुरुदेव का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। शब्दों को पढ़िए और लिखिए। गीतांजलि, पुरस्कार, राष्ट्रगान, संगीत और जलियांवाला। सेम आपको नीचे भी वैसे ही लिखना है। शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। तो पुस्तक हमारी मित्र होती है। विद्यालय में हम पढ़ते हैं। प्रसिद्ध, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध सहनाई वादक हैं। संगीत, रवि को संगीत में रुचि थी। आगे देखिए पढ़िए। मेरा नाम दीपा है। मेरी नानी के गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। मैं इसे बड़ी लटों वाला पेड़ कहती थी। यह हमारे घर के पीछे बगीचे में लगा था। पेड़ बहुत ही पुराना था। उसकी लटें लंबी लंबी थी। दीपा बरगद के पेड़ को बड़ी लटों वाला पेड़ क्यों कहती थी? क्योंकि उसकी जड़ें बहुत लंबी लंबी थी। प्रश्न नंबर 1,
बगीचे की देखभाल कैसे की जाती है, अपने शब्दों में लिखिए। पेड़ पौधों को समय समय पर पानी और खाद देकर एवं बगीचे की नियमित साफ सफाई करके उसकी देखभाल की जा सकती है। अब यहाँ पे स्वतंत्र पठन है, अपनी पाठ्य पुस्तक की किसी कहानी को लेकर पढ़िए। तो यहाँ पर लिखना है, कविता के बारे में भी लिखना है। फिर इसके बाद स्वतंत्र लेखन है, यहाँ पर आपको चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाबरा गांव में हुआ था। ईश्वर ने जैसे उनको आजादी का जगाने अलख जगाने के लिए भेजा था। माँ बाप के प्यारे देश को छोड़कर देश की सेवा में समर्पित आजाद के हृदय की महानता को सिद्ध करता है। प्रश्न नंबर पहला है इसके लिए, ईश्वर ने चंद्रशेखर आजाद को किस कार्य के लिए धरती पर भेजा? तो आजादी का अलख जगाने के लिए। आजादी की कौन सी बात उसकी महानता को सिद्ध करती है? तो माँ बाप के प्यारे को छोड़कर देश की सेना में समर्पित होना उनकी महानता को सिद्ध करती है। दिवस तीसरा, यहाँ पर देखिए लिखित भाषा विकास। दिए गए चित्र में रेखांकित शब्द को विलोम शब्द में पुनः वाक्य बनाकर लिखना है। उसका काम अच्छा है तो उसका काम बुरा है, बुरा इसका विलोम हो जाएगा। वह बहुत लंबी है, इसका विलोम हो जाएगा वह बहुत छोटी है। पढ़े गए पठन अंश में किस किस के नाम आए हैं उदाहरण सहित लिखिए। जैसे उदाहरण, देवेंद्रनाथ, रविंद्रनाथ, महात्मा गांधी, अल्फ्रेड नोबेल। रविंद्र को कोकिलकंठी क्यों कहा गया? रविंद्र बहुत मीठा गाते थे इसलिए सब उन्हें कोकिलकंठी कहते थे। आगे देखिए लेखन गतिविधि। वा से प्रारंभ होने वाले चार शब्द वजन, और आप लिख सकते हैं विनम्र, वाहन और वाचाल। अब पढ़िए और समझिए। तितली एक छोटा और उड़ने वाला सुंदर कीट है। तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं। हर कोई इसे पकड़ना चाहता है पर यह किसी के हाथ नहीं आती। उदाहरण, अब यहाँ पर हमें विलोम बताना है। छोटा, बड़ा, सुंदर, बदसूरत, पकड़ना, छोड़ना, यह वह। अब यहाँ पर कुछ वाक्यों को अलग अलग भागों में लिखा गया, उन्हें मिलाकर सही क्रम में आपको लिखना है। देखिए सबसे पहला आ जाएगा, गीतांजलि पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। सभी रविंद्र को बचपन से रवि कहकर बुलाते थे। उन्हें शांति निकेतन में एक विद्यालय खोला। 60 वर्ष की आयु में उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया। आगे देखिए, रोशन को मूंगफली बहुत पसंद थी। उसकी माँ उसे थोड़ी थोड़ी मूंगफली देती थी लेकिन वह ज्यादा के लिए हट करता था। माँ हमेशा कहती एक साथ ज्यादा मूंगफली नहीं खानी चाहिए। माँ ने रोशन को ज्यादा मूंगफली खाने से क्यों मना किया होगा? इससे पेट खराब हो सकता था। इन्हें 3 फलों के नाम लिखी जिनकी फलियां होती है, तो मूंगफली, सोयाबीन, मूंग और सरसों। आगे स्वच्छता के बारे में 2 वाक्य। कचरा हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए। भोजन हाथ धोकर करना चाहिए। इसके बाद स्वतंत्र पठन। पेड़ कई प्रकार के होते हैं जैसे आम, जामुन, नीम, अमरूद आदि। पेड़ों से ताजी हवा मिलती है। पेड़ हम सबको आकर्षित करते हैं। पेड़ विभिन्न प्रकार के फल और औषधियां भी देते हैं। अब किन्हीं 5 औषधीय फलों के नाम। तुलसी, नीम, गुड़बेल और लौंग और जामुन। 5 मसालों के, लौंग, हल्दी, इलायची, काली मिर्च और सौंठ। आगे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द। चित्रकार, शांति, वातावरण, गुरुदेव और विभाजन। दिवस 4, यहाँ पर देखिए 3 झाड़ीदार पेड़ों के नाम। तो गुलाब, मेहंदी और बांस। आपके अनुसार किन किन चीजों के पेड़ होने चाहिए? तो पैसे, चॉकलेट, पेंसिल और कॉपी के। अंग्रेजों का विरोध गुरुदेव ने क्यों किया? वे अंग्रेजी और नीतियों एवं अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। शांति निकेतन विद्यालय में बच्चे किस तरह के वातावरण में शिक्षा प्राप्त करते थे? तो बच्चे खुले वातावरण में पेड़ के नीचे बैठकर शिक्षा प्राप्त करते थे। पढ़िए और लिखिए। निर्दोष, उपाधि, महात्मा, चित्र शैली। सही जोड़ी बनाइए। छोटा, बड़ा, सुख दुख, इधर उधर, जन्म मरण, योग्य अयोग्य। अब रविन्द्रनाथ टैगोर को कोकिलकंठी क्यों कहा जाता था? रविन्द्रनाथ टैगोर को कोकिलकंठी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे बहुत सुंदर गाते थे। 60 वर्ष की आयु में उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया। तो सेम आपको वैसे भी लिखना है। धारा प्रवाह पठन, इसको आप पढ़िए। पहला प्रश्न, आप अपने बारे में 3 वाक्य लिखिए। उपयुक्त अंश को पढ़कर बताइए कि किस पेड़ के बारे में कहा गया। तो नीम के पेड़ के बारे में कहा गया है। इस पेड़ से मिलने वाले किसी एक लाभ को लिखिए। नीम के फल से पेट की बीमारियां दूर होती हैं। इसके बाद यहाँ पर सूचना एक लिखी हुई है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। पेड़ और हम विषय पर निबंध लेखन की प्रतियोगिता होती है। यह सूचना किस विषय की है? विश्व पर्यावरण दिवस की। पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को क्या नुकसान हो सकता है? तापमान बढ़ रहा है जिससे कि पेड़ कम हो रहे हैं।
अब शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द नोबेल, ज्ञान, सुंदर, विरोध और प्रसिद्ध। दिवस 5 मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न। आप तेल का क्या क्या उपयोग करते हैं? नीम के अलावा किस पेड़ की टहनी दातून की जाती है? आप अपने दांत साफ करने के लिए किन किन चीजों का उपयोग करते हैं? लिखित प्रश्न। गुरुदेव को संगीत और रविंद्र संगीत क्यों कहा, गुरु के संगीत को रविंद्र संगीत क्यों कहा गया? उन्होंने अपने लिए गीतों की धुन स्वयं बनाई थी। इसके बाद पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 4-5 चित्रों को देखकर लिखिए। पहला चित्र किस स्थान का है? देवेंद्र ठाकुर के घर का। दूसरे चित्र में क्या दिख रहा है? पंडित जी घर आए। तीसरे चित्र में बच्चे के आसपास क्या दिख रहा है? घर के सदस्य। चौथे चित्र में कौन दिख रहे हैं? नवीन बाबू। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। अंग्रेज ने भारतीयों पर गोली चलाई थी। इसके बाद शब्दों को पढ़िए और अपनी कॉपी में लिखिए। हरा भरा क्रियाकलाप, साज सज्जा, प्यार दुलार, मान सम्मान। वाक्य में रेखांक शब्दों के अर्थ बताइए। जैसे विजय विश्व तिरंगा प्यारा, तो विश्व का अर्थ होता है संसार। कोयल मधुर स्वर गाती है, तो मधुर का अर्थ होता है मीठा। रविन्द्रनाथ देवेंद्रनाथ के पुत्र थे, तो पुत्र का अर्थ होता है बेटा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयोग करना। पुरस्कार, रविन्द्रनाथ को नोबेल पुरस्कार मिला। प्रसिद्ध, रवि प्रसिद्ध लेखक हैं। पढ़िए। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। श्रवण वृत्तभक्त नाटक का उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव था। अब उपरोक्त गद्यांश को पढ़कर महात्मा जी गांधी जी के बारे में अपने शब्दों में बताइए। महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 2 अक्टूबर को पोरबंदर में। इसके बाद फिर से एक सूचना है। विद्यालय पत्रिका नटखट का प्रकाशन है। क्या आप पत्रिका के अंक में स्वयं का फोटो देखना चाहते हैं? इस पत्रिका में विद्यार्थी को स्वरचित रचनाओं, चित्रों का स्थान दिया जाएगा। आज ही स्वयं की अप्रकाशित रचनाएं और चित्र अपनी कक्षा शिक्षक को दीजिए। यह सूचना है। आपको इसके बारे में प्रश्नों के उत्तर बताना है। सूचना के अनुसार विद्यालय में किस पत्रिका का प्रकाशन होना है? तो नटखट, ये लिखा हुआ नटखट का प्रकाशन होना है। इसके बाद आप देखेंगे छात्र अपनी रचनाएं या चित्र प्रकाशित करवाने के लिए क्या करेंगे? स्वयं की अप्रकाशित रचनाएं और चित्र शिक्षक को देना होगा। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य। घटना, इंग्लैंड, गुरुदेव, संगीत और कुटिया। आगे बढ़ते हैं दिवस 6 की ओर। मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न। अपने विद्यालय का पूरा नाम बताओ। पाठ में आए किन्हीं 2 से 3 पात्रों का नाम। तो विद्यालय के बाद नाम आप पूरा बताइए अपने, और 2 से 3 तो देवेंद्र हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया और अल्फ्रेड नोबेल। शाला में किन किन पुरस्कारों और अवसरों पर पुरस्कार दिए जाते हैं? किन्हीं 2 वाद्य यंत्रों के नाम बताओ। जैसे पहला बांसुरी हो गया, दूसरा हारमोनियम। इसके बाद लिखित भाषा विकास। रविंद्र को गुरुजी शिक्षा के साथ और क्या सुनते थे? संगीत और चित्रकला करवाते थे। रविंद्रनाथ को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? रवि कहकर पुकारा जाता था। अब इन वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। ये फूल, तितलियां और भंवरे कितने सुंदर हैं। ये फूल, तितलियां और भंवरे कितने सुंदर हैं। सेम आपको ऐसे लिखना है। गुरुदेव हमें आप पर गर्व है। गुरुदेव हमें आप पर गर्व है। अब शब्दों को मिलाना। धरती, पृथ्वी, हवा, पवन, पेड़, वृक्ष, नदी, सरिता। तीसरा है महात्मा गांधी रविंद्रनाथ को क्या कहकर बुलाते थे? गुरुदेव कहकर बुलाते थे। रविंद्रनाथ के बारे में 2 वाक्य लिखे। रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन में विद्यालय खोला। रविंद्रनाथ को नोबेल पुरस्कार मिला। इसके बाद पढ़िए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू, माता जी का नाम श्रीमती स्वरूप रानी था। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए बच्चों ने प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। नेहरू जी को गुलाब का फूल बहुत प्रिय था। पहला है देखिए, नेहरू जी के संबंध में कोई बातें, 2 बातें बताइए। बच्चे नेहरू जी को चाचा नेहरू क्यों कहते थे? नेहरू जी को बच्चे बहुत प्यार करते थे, वह बच्चों से बहुत प्यार था। इसके बाद इस चित्र को देखिए। चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखिए। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था। फूलों पर तितलियां उड़ रही हैं। इसके बाद शिक्षक द्वारा बोले गए वाक्य। बचपन में रविंद्र को सभी रवि कहकर बुलाते थे। रविंद्र को प्रकृति से बहुत प्यार था। रवि का गला कोयल की तरह सुरीला था। इसी के साथ हमने इस सप्ताह को भी यहीं समाप्त किया और इस पाठ को भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।